फ्रेंड्स, आज हम ये बिना अंगूठे वाली जो है 2 कलर की सॉक्स बनाना सीखेंगे। जो है आप अगर अपनी मनपसंद कलर लगा लीजिए, जो भी मैंने ये 2 कलर लगाए के लिए हम जो है आज ये बॉर्डर 2 उल्टे 2 फंदे सीधे 2 उल्टे फंदे करके हम ये बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर की लंबाई आप अपनी मर्जी से जितना भी बड़ा बनाना चाहें अपनी इच्छा अनुसार इसको बढ़ा सकते हो। अब जैसे ये 2 फंदे उल्टे उतार दिए, ये 2 फंदे मैंने सीधे, इस तरह से करके बॉर्डर बनाएंगे। इसमें मैंने ये 50 फंदे डाले हैं। 50 फंदे डालने के बाद फिर ये अपने पैर के अनुसार कर लीजिए इसको। जो है ऐसे इस तरह से ये दोनों तरफ से सिलाई इसी तरह उतरेगी। 2 उल्टे 2 फंदे सीधे, ये देखिए इस तरह से। और इसको उल्टी तरफ से भी दूसरी तरफ से भी ऐसे ही उतारेंगे। ये पहला फंदा बगैर बुने उतार लीजिए और जो है ये 2 फंदे सीधे जो दूसरी तरफ से सीधे थे, ऐसे इस तरह से इस तरफ से भी 2 उल्टे 2 सीधे बनाते हुए आप बॉर्डर बना लीजिए। इस तरह से बॉर्डर की लंबाई आप अपनी मर्जी से कर लीजिए। जैसे अभी आप ये आगे इतना जितना भी बनाना चाहते हो उसके हिसाब से इसको बना लीजिए। आप अगर और बड़ा बनना चाहते तो और बना लीजिए, वैसे मैंने इतना बना लिया है ये। अब हम जो है यहाँ से दूसरा कलर स्टार्ट करेंगे। कई कलर की मिक्स करके बनाएंगे हम ये। अब जो है इस तरह से सीधा बना लेंगे हम इसको। यहाँ पे इसके ऐसे नोट लगा लीजिए ऐसे। अब जो है हम इसको सीधा कर लेंगे। ये जो उल्टे बनाए थे उनको भी ऐसे सीधा बना देंगे इस तरह से। इस तरह से आप इस पूरी सिलाई को सीधी उतार लीजिए उल्टी तरफ से। इस तरह से हम ये इसको बना लेंगे। जो है अब ये जो बीच में हमने ये पीला डिजाइन डाला है, इसको बनाना मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए हम जो है 2 फंदे हम ऐसे हरी ऊन से डालेंगे और जो फिर एक फंदा जो है इससे पीले कलर से ऐसे बना लेंगे। 2 फंदे फिर से ऐसे बना लेंगे। अगर आपको दूसरा कोई डिजाइन डालना है तो आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं, बाकी ऐसे डाल लीजिए। और जो है ये पीला एक ऐसे बना लीजिए, बीच में 2 हरे 1 पीला। ये 2 हरे बना लिए मैंने, फिर से एक ये पीला बना लिया है, फिर से ऐसे हरा 2 हरे 1 ये पीला।
ये देखिए इस तरह से आप उल्टी तरफ से हमने ये 2 फंदे हरे ये डाला है। अब जो है उल्टी तरफ से हम क्या करेंगे, ये पूरी सिलाई जो है हरे कलर से उतार देंगे। इस तरफ से पीला नहीं लेना हमें, इस तरह से एक ही कलर से उतार देंगे अभी, बाकी सीधी साइड से ऐसे। ये देखिए इससे ये इस तरह से हो जाएगा, जैसे ये पहला है इसी तरह से ये लग जाएगा, अच्छा लगेगा। ये इस तरह से हमने इतना बना लिया है। अब जो है हम इसके पूरे फंदों के 3 हिस्से कर लेंगे। जो है पहला फंदा, जैसे पहला हिस्सा जैसे इसमें हमने ये एक सिलाई में उतार लेंगे, और जो है ये देखिए इस तरह से बुनते हुए, सीधा बुनाई करते हुए दूसरे कलर से। और अब जो है ये हम इस तरह से इसके फंदे हम इस जो हमारे टोटल फंदे थे उनको हम गिन के 3 हिस्से कर लेंगे। एक हिस्सा हमने उसमें सिलाई में, जैसे अभी ये बना रहे हैं हम, मैंने उतार लिया है। और अब जो दूसरी ये बाकी जो बच गए हैं फंदे, इनके भी हम बराबर 2 हिस्से कर लेंगे। जो हमारे टोटल फंदे होते हैं ना, उनके 3 हिस्से करने होते हैं। अब एक अलग सिलाई की मदद से हम इस तरह से ऐसे कर लेंगे इसको। एक ये इसमें छोड़ दिए सिलाई में एक हिस्सा, और जो है दूसरे हिस्से की हम इस दूसरी सिलाई में से उतार लेंगे, फंदों को बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और जो तीसरा हिस्सा है वो फिर बाकी उस सिलाई में छोड़ देंगे हम। देखिए इस तरह से सीधा बुनाई करते हुए एक हिस्सा ये हमारा बीच में, एक हिस्सा इस साइड। अब हम इनको ऐसे जिस तरह से टोटल फंदे थे उनको काउंट करने के बाद हम 3 हिस्से कर लेंगे इस तरह से। एक हिस्सा हम इधर छोड़ देंगे। ये जो हमारा ये इस तरह से कर लिया हमने, एक हिस्सा इधर छोड़ दिया, एक इधर। ये भी जो बीच वाला हिस्सा जो हमने रखा है, अब हम पहले इसको बनाएंगे। बाकी जो 2 हिस्से छोड़ दिए हैं उनको भी छोड़ देंगे, फिर केवल इसको बनाएंगे, बीच वाले हिस्से को। सेम सीधा वही जो पीछे ऊपर बनाया था उसी तरह से, उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई और सीधी तरफ से सीधी सिलाई। इसी तरह से हम ये इसको पूरा बनाएंगे। और बीच में ये डिजाइन डालते हुए, जैसे ये ऊपर डिजाइन डाला इसी तरह से हम डिजाइन डाल लेंगे बीच में। ये देखिए इस तरह से ये उल्टी सिलाई उतार दी है। अब ये सीधी तरफ से हम ये सीधी सिलाई से इस तरह से उसको उतार देंगे। सिर्फ इसको बीच वाले हिस्से को ही बनाना। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो बीच में ये हमने जो डिजाइन डाला था, अभी ये डिजाइन हम यहाँ डालते हुए और आगे बढ़ा लेंगे। ये यहाँ तक इस तरह से आप बना लीजिए जो है। और ये मैंने बीच बीच का हिस्सा पहले बनाया है, बीच वाले अब इसके बाद ये जो बीच का हिस्सा बनाया था ना, उसके साइड से ऐसे धागा सिलाई पर ऐसे इस तरह से हम नए फंदे बना लेंगे। जो ये बीच वाला हिस्सा था इसकी साइड से ऐसे ये इस तरह से हम नए फंदे बना लेंगे। और जो है ये देखिए इस तरह से हम जो है नए फंदे इसमें बना लेंगे सिलाई में।
जो बीच वाला हिस्सा था उसके साइड से, ये देखिए इस तरह से। ये जो है ये साइड के फंदे उठाने के बाद वहां तक उठा लेंगे ये इस तरह से। जो जितना भी हिस्सा हमारा साइड का है इसके इस तरह से ये हम फंदे साइड से फंदे उठा लेंगे। ये ऐसे। ये यहाँ तक इस तरह से हम ये फंदे उठा लेंगे। और उसके बाद जो ये हमने ये इस तरह से ये हमारे फंदे हो गए हैं साइड से। और जो ये इधर छोड़े थे फंदे हमने ये इस सिलाई में, अब हम इनको इनके साथ बना लेंगे। देखिए इस तरह से सभी फंदों को हम इसके साथ बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसको हम ये देखिए ये एक सिलाई में हो गए हैं सारे फंदे। ये जो बीच में थे वो जो साइड से उठाए वो भी, और जो पीछे छोड़े हुए थे उनको भी, सबको एक साथ सिलाई में ले लिया हमने। अब जो है सीधी तरफ से सीधी सिलाई बनाएंगे। ये इस तरह से हम पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब जो है ये इस साइड से हम ये ऐसे नहीं, जिससे जैसे दूसरी साइड से उठाए थे इसी तरह से अब हम इधर से भी फंदे उठा लेंगे इसकी साइड से, जैसे पिछली साइड से उठाए थे ऐसे ही इस तरह से हम ये फंदे उठा लेंगे यहाँ से। और सारे फंदे उठाने के बाद जो पीछे सिलाई में छोड़े हुए थे उनको भी और इनको सबको एक साथ बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ये हम फंदे साइड से उठा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ये अब ये सारे फंदे उठाने के बाद इधर जो छोड़े थे उनको इसके साथ ऐसे बना लेंगे हम इस तरह से। ये सारे फंदे एक साथ हो गए, 2 सिलाइयों में हो जाएंगे। अब ये देखिए इस तरह से।
ये बना लीजिए। ये देखिए ये आगे दोनों सिलाई में ये सारे फंदे दोनों सिलाई में आ गए। अब जो है हम तीसरी सिलाई की मदद से इनको सभी फंदों को एक साथ बुनते रहेंगे आगे। पहले इन फंदों को फिर इनको इस तरह से हम एक साथ बुनाई कर लेंगे तीसरी सिलाई लगाते हुए। ऐसे पहला फंदा सीधा उतार लीजिए बगैर बुने, फिर ये अब उल्टी तरफ से सिलाई उल्टी उतार लेंगे और सीधी तरफ से ये उल्टी सीधी उसमें ही बुनाई करनी है बस। अब आगे इस तरह से ये हमारा आगे पंजा हो जाएगा, ये पीछे एड़ी बन जाएगी। अब ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। ये हमारा ये मैंने बना ली है। अब आप इसको जितना अपने पैर के हिसाब से और बढ़ाना चाहते हैं तो और बढ़ा लीजिए, नहीं तो ये इतना मैंने बना लिया है। अगर और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो इसको और दूसरा कलर लगा के और बुनाई कर लीजिए। इसके बाद फिर हम ये जो है इस तरह से इसको देखिए ये हो गया हमारा तैयार। इस तरह से अगर आपके साइज के अनुसार ये हो गया है तो फिर आप इनको अब हम दो फंदों से एक फंदा बना लेंगे ऐसे, और इस फंदे को वापस सिलाई पे चढ़ाते हुए फिर से दो फंदों का एक बना लेंगे। अब फिर से इस फंदे को वापस इस पे चढ़ा के फिर दो फंदे लेंगे और फिर से एक बना देंगे। इस तरह से हम इन सभी फंदों को घटा लेंगे और ये बंद हो जाएंगे इस तरह से। ये सारे फंदे ये हमारा मतलब आगे नहीं बढ़ाना, तो हमने सभी फंदों को यहाँ पे ऐसे बंद कर देना। ये देखिए इस तरह से इसको फिर से इसके ऊपर चढ़ा दिया और फिर से दो का एक बना दिया। ये देखिए इस तरह से जो है अब हम पूरी को बंद कर लेंगे। ये देखिए ये सभी फंदे मैंने बंद कर लिए हैं। ये देखिए ये सारे फंदे बंद हो गए। ये देखिए इस तरह से ये हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको उल्टी तरफ से ऐसे सुई धागे से सिलाई कर लेंगे इसकी इस तरह से। इसकी सिलाई करेंगे। ये वैसे मैं आपको मोटी करके दिखा रही हूँ, आप अपनी मर्जी से अच्छे से सिलाई कर लीजिए इसकी। ये हमारी सॉक्स तैयार है। ये बिना अंगूठे की सॉक्स है जो है ये। अगर आप इसको बड़ा छोटा अपने साइज के अनुसार कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको मेरी बुनाई पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए।